गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 जो कि सेल बायोलॉजी है, जिसमें कि यूनिट 4 का और एक नया टॉपिक क्रोमाटिन, जिसमें कि आज हम देखेंगे यू क्रोमाटिन एंड हेट्रोक्रोमाटिन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कीजिए। और ये सभी क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, अगर ये इसका क्लास आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेट मिलता है। और अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का लिंक दे दूंगी, ताकि आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले क्रोमाटिन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि सोचिए, ये अगर आपका न्यूक्लियस है, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, तो न्यूक्लियस में इस तरह से बहुत सारा आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखने को मिले होगा आपको, ठीक है, आप देखे होंगे इसमें, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से तो पैक्ड हो गए हैं, और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से थोड़ा सा लूजली इस तरह से बाइंड हो गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है यूक्रोमाटिन और एक हेट्रोक्रोमाटिन। तो फिर हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो ईच क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल contain a single DNA molecule which is coiled and folded many times and associated with the various protein, forming a chromatin which contain roughly equal amount of DNA and protein। मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग ये स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आप बहुत सारे इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा आपको। तो इसको क्रोमाटिन बोला जाता है, जिसमें कि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रोटीन सभी जगह पर होते हैं, ठीक है, मौजूद रहते हैं, ठीक है। ये सभी क्लास हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे द टर्म क्रोमाटिन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग इन 1879। तो 1879 में सबसे पहले फ्लेमिंग क्रोमाटिन जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किए थे। द क्रोमोजोमल प्रोटीन आर डिवाइडेड इनटू हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रोटीन यहाँ पर ज़्यादा से यहाँ पर क्या होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन का ही कंपोजिशन रहता है, और बहुत जगह पर नॉन हिस्टोन भी रहता है, ठीक है। अगर क्रोमाटिन को देखें तो क्रोमाटिन दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है यू क्रोमाटिन और एक है हेट्रोक्रोमाटिन। तो हम लोग देखेंगे यू क्रोमाटिन क्या है। दीज आर लाइटली पैक्ड लेस कंडेंस फॉर्म containing most of the active genes, it lie at the central part of the nucleus। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को फिर से दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, यू क्रोमाटिन और हेट्रोक्रोम, अरे बाप रे, क्यों इस तरह से फ्लोट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यू क्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन दोनों को हम लोग देखेंगे। तो ये जितना भी आपका साइड में पेरीफेरी एरिया में जो भी आपका क्रोमाटिन है, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से कॉइल्ड हुआ है, यहाँ पर जितना हो सके कॉइल्ड हुआ है, एकदम बहुत सारा कॉइल्ड होकर रहता है इस तरह से। इस तरह से देखिए, ये एक जगह पर, ये एक जगह पर, ये सब कॉइल्ड होकर रहता है, ये पेरीफेरी एरिया में। इसको बोला जाता है हेट्रोक्रोमाटिन। ये एकदम टाइटली पैक्ड होकर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर बीच के हिस्से में आप देखिए, ये एक छोटा सा एक आपका दिखा रहा है, ये छोटा सा, ये देखिए थोड़ा लूजली यहाँ पर बाइंड होकर रहता है, इसको बोला जाता है यू क्रोमाटिन, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बीच के हिस्सों में या फिर सेंट्रल पार्ट में रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हेट्रोक्रोमाटिन और यू क्रोमाटिन के अंदर, ठीक है। हेट्रोक्रोमाटिन क्या होता है, पेरीफेरी एरिया में टाइटली पैक होकर रहता है, ठीक है, और यू क्रोमाटिन बीच के हिस्सों में रहता है ज़्यादातर, और लूजली बाइंड होकर रहता है, मतलब ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है।
यूक्रोमाटिन कॉन्टेन फ्यू, ये क्या लिखी हूँ मैं, खुद क्या लिखूँ, रिपीटेटिव, अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक लिखी हूँ मैं सोच रही हूँ थी क्या लिखी हूँ, ठीक है। कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस कंपेयर टू द हेट्रोक्रोमाटिन, जो इसके अंदर जो सीक्वेंस होता है, देखिए डीएनए या फिर क्रोमोजोम, क्रोमाटिन के अंदर तो बहुत सारे सीक्वेंस होता है ना, तो इसमें क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस कैसे, देखिए जिस तरह से यहाँ पर ए होगा, बी होगा, फिर ई होगा, तो फिर से ए होगा, बी होगा, ई होगा, इस तरह से इनका जो प्रोटीन का जो सीक्वेंस होता है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। यूक्रोमाटिन इज रिप्लेस्ड early in the S phase of the cell cycle due to its accessible structure। तो ये बेसिकली रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होता है अर्ली स्टेज में, रेप्लिकेट होता है कहाँ पर, एस से फेज में। तो एस फेज क्या है, हम लोग नेक्स्ट अगर जब सेल साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको एस फेज क्या है वो फेज के बारे में मैं आपको बोलूँगी। तो सेल साइकिल में जो फेज होता है एस फेज, तो उसमें ये रेप्लिकेट होता है, ठीक है। इट मेंटेन कॉन्टिन्यूस ट्रांसक्रिप्शन इन द सेल टाइप। तो जितना भी ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ये मेंटेन करता है। इट मेंटेन एसेंशियल फंक्शन लाइक मेटाबॉलिज्म, रिपेयर एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट एसेंशियल फंक्शन ये करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रिपेयर, प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेट्रा। अगर क्रोमाटिन का फंक्शन देखें तो बेसिकली ये जीन एक्सप्रेशन, सेल आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, इसी तरह से इम्पोर्टेंट फंक्शन सब करता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन नेसेसरी फॉर द सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। इट डिटरमाइन एंड मेंटेन सेल स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल, मतलब जीन को एक्सप्रेस करना या फिर स्पेसिफिक जीन होता है जिसको एक्सप्रेस करना, ये सभी इसका काम है। इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय द रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिक्वायर फॉर टिश्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है। जीन को रेगुलेट करता है जहाँ पर टिश्यू डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है डेवलपमेंटल स्टेज में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हेट्रोक्रोमाटिन, अगर देखें तो हेट्रोक्रोमाटिन इज ए टाइटली पैक्ड फॉर्म डीएनए और कॉन्डेंस डीएनए व्हिच कम्स इन मल्टीपल वेराइटीज। These varieties lies on a continuum between the two extremes of the constitutive and the facultative heterochromatin। तो मतलब दो तरह का होता है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन एक होता है और फैकुल्टेटिव हेट्रोक्रोमाटिन होता है, ठीक है। बोथ प्ले ए रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। तो फैकुल्टेटिव हेट्रोक्रोमाटिन क्या है, द जीन दैट बिकम्स इनएक्टिव बाय द प्रोसेस ऑफ हिस्टोन मिथाइलेशन। जो कि हिस्टोन मिथाइलेशन जब होता है, जो प्रोसेस होता है उसमें ये जीन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। और siRNA थ्रो RNA are refers to as facultative heterochromatin. As a result, they make up the dormant gene and not believed to be the permanent feature of each cell nucleus। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन क्या है, बेसिकली ये मेड अप ऑफ रिपीटेटिव एंड स्ट्रक्चरली फंक्शनली जीन सच एज टेलोमेर एंड सेंट्रोमेर। इसको याद रखें, टेलोमेर और सेंट्रोमेर यहाँ पर जो फंक्शन होता है जीन का वहाँ पर होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन कैन बी रिटर्न ड्यूरिंग द सेल इंटरफेस, ठीक है। इट they have no genes in their DNA, they are refers to the continuous nature of the nucleus of the cell, ठीक है। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा इसका डिफरेंसेस को अगर देखें तो बेसिकली देखिए हेट्रोक्रोमाटिन डेंसली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है, और यूक्रोमाटिन लूजली पैक्ड होता है। ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट रहता है, ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शनली ये बहुत सारा एक्टिव होता है यूक्रोमाटिन। उसके बाद ये अगर देखें तो अपियर डार्क ड्यू टू लाइट पैक की मतलब यहाँ पर क्या होता है एकदम पैक होता है ना, यहाँ पर मतलब ये क्या होगा, मतलब टाइटली पैकिंग होगा, ठीक है।
बेसिकली इसलिए इसको डार्क जैसा अपीयर होता है, लेकिन ये लाइटली पैक होता है, इसलिए इसको लूज स्ट्रक्चर होता है और लाइट स्ट्रक्चर होता है। ऑफन फाउंड एट द न्यूक्लियस पेरीफेरी अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये बेसिकली पेरीफेरी रीजन में दिखाई देता है और ये डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द न्यूक्लियस बेसिकली सेंट्रल रीजन में दिखाई देता है यूक्रोमाटिन। उसके बाद अगर देखें स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय लिमिटिंग नासेस, और ये बेसिकली फैसिलिटेट जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेटिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस सम जीन्स आर द रेयरली एक्सप्रेस, और यहाँ पर क्या होता है जीन्स इन्वॉल्व इन सेल नॉर्मल फंक्शन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। यहाँ पर ये नॉन कोडिंग एरिया होता है, लेकिन ये कोडिंग एरिया होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और यूक्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन के अंदर। तो आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म हुआ। आज आई होप आपको ज़रूर ये क्लास हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।